Assalamu alaikum 6th class. Today is our lecture number 10 of mathematics. Unit number 7 financial arithmetic. Exercise number 7b. ओके क्लास कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था. आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं? फाइंड द रेट परसेंट इन ईच केस. हमने रेट परसेंट फाइंड आउट करना है. 7 आउट ऑफ 28. सॉल्यूशन देखते हैं. नाउ क्लास हमने फाइंड आउट करना है रेट ऑफ परसेंट. 7 आउट ऑफ 28. रेट ऑफ परसेंट इक्वल टू 7 है आउट ऑफ 28. 7 को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 28 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे. जैसे आपके मार्क्स होते हैं, लेट्स सपोज अगर आपके टोटल मार्क्स 10 है, ठीक है, और आउट ऑफ वाले जो उनसे मार्क्स होते हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है. 7 आउट ऑफ 10 या 8 आउट ऑफ 10 इसी तरह से लिखते हैं ना. अब यहाँ पर भी जब ये नंबर लिखे हुए हैं आपके 7 आउट ऑफ 28, तो 7 को हमने न्यूमिनेटर में लिखना है. आउट ऑफ के बाद जो नंबर होता है उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ठीक. रेट ऑफ परसेंट फाइंड आउट करना है. अभी हमने कल भी क्वेश्चंस किए थे, जब परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो हम मल्टीप्लाई बाय 100% से करते हैं. ओके. देन हमने कैंसिलेशन की थी. अगर यहाँ से यहाँ भी कैंसिलेशन कर सकते हैं, और इधर भी अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की कटिंग पॉसिबल होती है तो यहाँ पर भी कर सकते हैं. अब यहाँ पर ऊपर 7 लिखा है, नीचे 28 लिखा है. दोनों 7 के टेबल में आते हैं. कटिंग 7 से कर ली. 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28. क्या रह गया हमारे पास? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100. अब यहाँ पर 4 और 100 की कटिंग हमने किस तरह से की? 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 यहाँ पर 0 के पास कैरी चला गया, ये बन गया 20. 4 5 ज़ा 20. आप चाहें तो यहाँ पर लीस्ट से स्टार्ट कर लें, और अगर आपको ग्रेटर का टेबल आता है तो आप ग्रेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं, लीस्ट से अगर आपने करना है. 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100%. ये दोनों 2 के टेबल में आता है, 2 से स्टार्ट कर लें. 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 0 एज इट इज़. क्या आ गया हमारे पास? 1/2 इंटू 50%. देन 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी गया, ये 10 बन गया. 2 5 ज़ा 20. तो उससे भी आंसर हमारे पास वही आया है, 25%. ठीक है. यहाँ पर आप लीस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेटर से भी स्टार्ट कर सकते हैं. लीस्ट से जब आप करेंगे तो आपके स्टेप्स ज़्यादा होंगे. नेक्स्ट है 20 ग्राम्स आउट ऑफ 50 ग्राम्स. 20 आउट ऑफ 50 है, 20 को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 50 को डिनोमिनेटर में लिखेंगे. रेट ऑफ परसेंट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हम 100% से मल्टीप्लाई करवाएंगे. देन कटिंग की है हमने. यहाँ पर भी हम इधर से भी कटिंग कर सकते हैं और इधर भी कटिंग कर सकते हैं, ठीक. अगर आपने यहाँ से करनी है तो आप यहाँ से कर लें. 0 0 से कट हो जाएगा, 2/5 रह जाएगा. देन 5 किससे कटिंग हो जाएगी? अब यहाँ पर 50 और 100 की मैंने इधर से कटिंग की है, ठीक. 50 1 ज़ा 50, 52 ज़ा 100. क्या रह गया? डिनोमिनेटर वाला 10 हम नहीं लिखते. क्या रह गया? 2 इंटू 2%. 2 20 ज़ा 40. तो इसकी क्या रेट ऑफ परसेंट है? 40%. देन ₹60 आउट ऑफ ₹100. रेट ऑफ परसेंट 60 आउट ऑफ 150 था. 60 न्यूमिनेटर में, 150 डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100%. 150 और 100 दोनों 50 के टेबल में आते हैं. 50 से कटिंग कर ली. 52 ज़ा 100 और 53 ज़ा 150. आप लीस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं और ग्रेटेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक. क्या आ गया हमारे पास? 60/3 इंटू 2%. देन 3 और 2 कॉमन टेबल में नहीं आते. अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को. 60 और 3 कटिंग किस तरह से की? 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6 और ये 0 एज इट इज़. क्या रह गया हमारे पास? 20 इंटू 2, 22 ज़ा 40%. नाउ नेक्स्ट क्या है? 44 kg आउट ऑफ 66 kg. रेट ऑफ परसेंट 44 डिवाइडेड बाय 66 इंटू 100. 44 और 66 दोनों 11 के टेबल में आते हैं. 11 से डायरेक्टली कटिंग स्टार्ट कर ली. 11 4 ज़ा 44, 11 6 ज़ा 66. क्या रह गया हमारे पास? 4/6. 4 और 6 दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 से कटिंग कर ली. 2 2 ज़ा एंड 2 3 ज़ा. क्या रह गया हमारे पास? 2/3 इंटू 100. 2 और 3 दोनों कॉमन टेबल में नहीं आते, और 3 के टेबल में 100 भी नहीं आता. ये ओड है, ये इवन है. देन हम क्या करेंगे? ये 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है. 100 को 2 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आंसर आया? 200. 200 को फिर 3 से डिवाइड करेंगे.
नाउ इसकी मैंने ये साइड पे डिवीजन की है, 200 अंदर 3 बाहर, 3 6 18 माइनस किया 2, नेक्स्ट 0 नीचे आया, फिर हमारे पास 3 6 18 माइनस किया 2, 3 के टेबल में 2 नहीं आता, पॉइंट लगाया 0 आया, 3 6 18 माइनस किया 2, 3 6 18, ये चलता जा रहा है हमारे पास ये नंबर इसी तरह से चलता जा रहा है। नेक्स्ट पे 6 6 6 आएगा। अब आपने क्या करना है, जब हमारे पास 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होती है, अगर लेट्स सपोज अगर आपने ये हमारे पास आया 66.6666, आपने पॉइंट के बगैर आपने आंसर अगर लिखना है तो पॉइंट के बाद हम चेक करेंगे, अगर 5 या 5 से ग्रेटर नंबर हो तो उससे पहले वाले नंबर में 1 ऐड करके आंसर लिखते हैं। ठीक, अगर आप आफ्टर डेसिमल 1 डिजिट ले रहे हैं तो उसके बाद चेक करें, 1 डिजिट के बाद अगर 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू होगी तो उसमें 1 डिजिट ऐड कर दें। अगर लेट्स सपोज मैं आफ्टर डेसिमल जस्ट 1 डिजिट लेना चाह रही हूँ तो उसके लिए क्या होगा, 66 पॉइंट 1 डिजिट के बाद क्या है, 5 से ग्रेटर वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड करके आंसर लिखेंगे। ठीक, अगर आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स लेने हैं तो 2 डिजिट्स के बाद हम चेक करेंगे 5 या 5 से ग्रेटर वैल्यू तो नहीं है, 2 डिजिट्स के बाद क्या लिखा हुआ 6, तो हम उससे प्रीवियस वाले नंबर में ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने प्रीवियस वाले नंबर में ऐड किया, यहाँ पर भी 1 डिजिट के लिए यहाँ पर ऐड किया, तो 2 डिजिट्स के लिए भी उसके बाद जो नंबर होगा वहाँ पर ऐड करेंगे। ठीक, इसमें से कोई भी आप आंसर लिख सकते हो। यहाँ पर मैंने जो आंसर लिखा है वो आफ्टर डेसिमल 2 डिजिट्स लिए हैं। ठीक, आप आफ्टर डेसिमल अगर आपने डेसिमल नहीं लिखना तो आप ये भी लिख सकते हो, अगर आपने 1 डिजिट लेना है आफ्टर डेसिमल तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो। ठीक है, आंसर आपका ठीक होगा बिल्कुल। नाउ नेक्स्ट क्या है, 39.50 लीटर्स आउट ऑफ 1975 लीटर्स, रेट ऑफ परसेंट इक्वल टू, यहाँ पर रेट ऑफ परसेंट आपने लिखना है, ये ऊपर लिखेंगे ये नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100%। अब न्यूमिनेटर में जो वैल्यू है वो पॉइंट में है, उसका पॉइंट रिमूव करेंगे, ये वाला फ्रैक्शन एज इट इज़, डिनोमिनेटर में ये वैल्यू एज इट इज़, पॉइंट को रिमूव किया, पॉइंट की जगह 1, पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज़ हैं तो 2 ज़ीरोज़। अब 100 ऊपर डिवाइड हो रहा है और नीचे आकर फिर क्या होगा, वो नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई होगा। ठीक, 3950 डिवाइडेड बाय 1975 इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये वाला 100 नीचे आकर मल्टीप्लाई होगा इससे। देन 100 वन ज़ा 100, 100 वन ज़ा 100, क्या रह गया हमारे पास, 3950 डिवाइडेड बाय 1975। इन दोनों की कैंसिलेशन करेंगे, लीस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ग्रेटेस्ट से स्टार्ट किया, किस तरह से, 1975 वन ज़ा 1975 एंड 2 ज़ा 3975। यहाँ पर साइड पे मैंने इसकी मल्टीप्लिकेशन भी कर दिया। 1975 का टेबल जब 2 तक पढ़ते हैं तो हमारे पास ये वैल्यू आती है, तो कैंसिलेशन के बाद क्या आंसर आ गया हमारे पास, 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 240 इज 30। सोल्यूशन देखते हैं। नाउ क्या करेंगे, 30 को न्यूमिनेटर में लिखा, 240 को डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100%। देन कटिंग किया हमने, 0 0 से कट हो गया, हमारे पास क्या रह गया, 3/24 इंटू 100%। देन 3 और 24 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, 3 से कटिंग की, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, क्या रह गया, 1/8 इंटू 100%, 100 1 ज़ा 100 और डिनोमिनेटर में 8 एज इट इज़। फिर 100 को 8 से डिवाइड करेंगे। ओके, यहाँ पर साइड पे मैंने डिवीजन किया, 100 न्यूमिनेटर में था, इसको अंदर लिखा, 8 को बाहर लिखा, 8 1 ज़ा 8 माइनस किया 2 एंड 0, 8 2 ज़ा 16 माइनस किया 4। अब हमारे पास अगर हम मिक्स्ड में आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है, ये दोनों आंसर इसके लिख सकते हैं। अगर हमने मिक्स्ड में आंसर लिखना है तो हम पॉइंट नहीं लगाएंगे। ठीक, उसके लिए क्या करेंगे, ये किस तरह से हम लिखते हैं, ये सेंटर में वैल्यू लिखते हैं, ठीक है, इसको न्यूमिनेटर में लिखते हैं और इस वैल्यू को डिनोमिनेटर में लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, सेंटर में ये न्यूमिनेटर में, ये डिनोमिनेटर में। अब ये वैल्यू देखें क्या आंसर आ गया हमारे पास, 12 इंटू 4/8। 4 और 8 न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू दोनों 4 के टेबल में आती हैं, तो 4 से हमने कटिंग कर ली, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, आंसर क्या आ गया, 12 इंटू 1/2। ठीक, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। और अगर आपने पॉइंट में आंसर लिखना है तो हमारे पास यहाँ पर रिमाइंडर आ गया 8 के टेबल में 4 नहीं आता, ठीक है, तो क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे,
इधर 0 आएगा, फिर 8 5 ज़ा 40। ठीक, आप दोनों में से कोई भी आंसर लिख सकते हैं। अगर आपको ये वाला इजी लग रहा है ये वाला करें, अगर पॉइंट वाला इजी है तो पॉइंट वाला कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 18 मिनट्स। सॉल्यूशन देखते हैं। नौ क्लास क्या लिखा हुआ है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 18 मिनट्स। ठीक है, अब फर्स्टली देखो इन दोनों के तो यूनिट ही सेम नहीं है, ये डे में है और ये मिनट्स में है। फर्स्टली हमें इस डे को मिनट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या किया, 1 डे इक्वल टू 24 आवर्स। ठीक है, वो 24 आवर्स के इक्वल होता है और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60। तो हम 24 को 60 से मल्टीप्लाई जब करवाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 1440। तो 1 डे में कितने मिनट्स होते हैं, 1440। यहाँ पर साइड पे मैंने मल्टीप्लिकेशन इसकी की है, आपने चेक कर लेनी है। अब हमने क्या फाइंड करना है, व्हाट परसेंट ऑफ 1 डे इज़ 18 मिनट्स, और 1 डे किसके इक्वल है, इसके। 18 को न्यूमिनेटर में, 1440 को डिनोमिनेटर में, इंटू 100%। 0 0 से कट हो गया, क्या आंसर आ गया, 40/144 इंटू 10%। 10 को इससे मल्टीप्लाई करवाया, आप कटिंग भी कर सकते हैं, अभी इसकी कटिंग पॉसिबल है। इसके लास्ट पे इवन नंबर है, इसके लास्ट पे भी इवन नंबर है, आप कटिंग कर सकते हैं यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी इवन है, यहाँ पर भी इवन है। यहाँ पर डायरेक्टली मैंने क्या किया, 10 को 18 से मल्टीप्लाई करवाया, आंसर क्या आ गया, 180 डिवाइडेड बाय 144। दैन सिंपली इसकी डिवीजन कर ली है। 144 1 ज़ा 144, माइनस करने से आंसर आया 36। ठीक, अब इसको किस तरह से लिखेंगे हम, अगर हमने फ्रैक्शन में आंसर लिखना है तो सेंटर में, ये ऊपर और ये डिनोमिनेटर में। देन कटिंग की है हमने, 36 1 ज़ा 36, 36 4 ज़ा 144, क्या आ जाएगा, 1/4। ठीक, आप यहाँ पर लीस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपने लीस्ट से करना है तो मैं आपको अभी करवा देती हूँ। 1/36 over 1/44, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 1 18/72 आ गया, 2 9 ज़ा 18, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, क्या आ गया हमारे पास, 1 9/36, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36, क्या आ गया, 1 इंटू 1/4। आंसर सेम आया। आप लीस्ट वाला भी कर सकते हैं, डायरेक्ट ग्रेटेस्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो, देन पॉइंट भी कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए क्या होगा, पॉइंट लगा, 0 आया। देन 144 2 ज़ा 288, माइनस करेंगे, कैरी दिया हमने, 10 में से 8 माइनस किया तो 2, यहाँ पर क्या रह गया, 5, 5 में से 8 माइनस नहीं होता, कैरी दिया, देन माइनस करने से आंसर आया 7। अब 144 के टेबल में 72 नहीं आता, पॉइंट लगा हुआ है, 0 आया। 144 5 ज़ा 720। आपको अगर टेबल मुश्किल लग रहे हैं तो आपने साइड पर इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है। ठीक है, देन हमारे पास पॉइंट में क्या आंसर आ गया, 1.25%। ओके क्लास, आज हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और आपका मंडे को टेस्ट भी होगा। एक्सरसाइज नंबर 7A का प्लस 7B क्वेश्चन नंबर 1 to 5 और साथ 6 to 10 डोजिंग टेबल, आपने टेस्ट की अच्छे से तैयारी करनी है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।